जय जीवदानी। कोई एक व्यक्ति होता है जो घर में सुख लाता है। आपके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े छोटे, लेकिन उनमें से कोई एक होता है जिम्मेदार। एक होता है जिसने जिम्मा उठाया होता है कि वो सबके लिए सब कुछ करेगा और सबका ध्यान रखेगा, सबके मनों का ध्यान रखेगा, सबके सुख का ध्यान रखेगा और सबको खुश रखेगा। ऐसे में अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाए, ऐसे में अगर वो व्यक्ति किसी भी तरह से पीछे हट जाए या वो व्यक्ति कहीं गलत संबंधों में आ जाए, तो घर का पूरा निजाम बिगड़ जाता है। और घर का निजाम बिगड़ते ही क्या होता है, सबके हालात खराब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था जब शुक्र जो है वो अस्त हो गए, और शुक्र के अस्त होने से लोगों ने कहा कि तारा डूब गया। तारा डूब गया मतलब कि जो तारा मंगलमयी चीज़ों को करवाता था, शादियां करवाता था, मुंडन करवाता था, घर प्रवेश करवाता था, अच्छे अच्छे मुहूर्त निकलवाता था हर काम के लिए, वो सुखों का तारा डूब गया। डूब गया मतलब अब आप कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं कर सकते, अब आप कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते, अब आप शादी के विषय में किसी के वर वधू का चयन करके आगे नहीं बढ़ सकते। हुआ यूं कि जब शुक्र अस्त हुए थे, तब जब शुक्र अस्त होते हैं तो बहुत ही इमीडिएटली उसका इफेक्ट आता है। सूर्य की विसिनिटी में आकर शुक्र हो जाते हैं अस्त, और बहुत सारे ग्रह सूर्य की विसिनिटी में आके अस्त हो जाते हैं। वैसे शुक्र भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र और सूर्य जो है आपस में एक परम शत्रु है, ये भी देखना पड़ेगा। और जब परम शत्रु के नजदीक आकर सुखों का मालिक, आनंद का मालिक, ऐश्वर्य का मालिक, वैभव का मालिक, हर प्रकार के जीवन में उल्लास का मालिक, आपका मन बना रहे, आपका मन बड़ा रहता है, हर काम करने की आपको इच्छा रहती है, एक खुशियों वाला माहौल रहता है, और ये माहौल आपको काम करने का उत्साह भी देता है। सब कुछ ठंडा पड़ जाता है जब शुक्र अस्त हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर की, प्रभु की बहुत दया थी कि ये थोड़े ही समय के लिए अस्त हुए, और अब जल्दी जल्दी मार्गी हो चले हैं कर्क राशि में। शुक्र 26 तारीख को, 26 अगस्त 2023 को सुबह सुबह शुक्र जो है वो उदित हो जाएंगे, और आप लोगों के जीवन में फिर से एक बार उम्मीद की किरण नजर आएगी। आगे और क्या हुआ और क्या होगा ये बताने से पहले मैं कामिनी खन्ना, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सब से निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र किसके किसके दाता हैं, इसके साथ आपके शरीर में शुक्र किसके दाता होते हैं, जननेंद्रियों के, स्त्रियों के, पुरुषों के, मतलब ज्यादातर तो स्त्रियों की बात की जाती है। शुक्र से जननेंद्रियों के दाता होते हैं, मतलब आप ओवरीज, महावारी, यूट्रस, ब्लैडर या जो नेवल के नीचे के पार्ट्स होते हैं उसके दाता होते हैं शुक्र। और शुक्र अस्त हुए तो बहुत सारी स्त्रियों को ये समस्याएं जरूर आई होगी मेरे बहनों को। इसके साथ जो आकर्षण, संबंध और पति का प्रेम या प्रेमी का प्रेम, ये सब भी शुक्र से ही आंका जाता है। शुक्र जो घर की व्यवस्था रखते हैं, जो आराम देते हैं, जो सुख देते हैं आपको किसी भी प्रकार का, तो छीन गया था आपसे ये आराम, छीन गया था आपसे ये सुख, बेचैनियां, मन के अंदर भागम दौड़, हर प्रकार से सूर्य के साथ रहते हुए बुरा हाल था शुक्र का। हालांकि अस्त होकर भी बुरा ही हाल था, तारा डूब चुका था और तारा अब उदित हो रहा है। ये अच्छी खबर लेकर आ गई हूं मैं। याद रखें, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी खूबसूरती, आपके किसी भी प्रकार के खूबसूरती के काम, आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम, कोई भी आर्ट से रिलेटेड जो काम, भले ही आप उसको पेंटिंग भी कह लें, या जैसे कोई घड़ा बनाना भी कह लें, या कोई कपड़े सिलना कह लें, जो भी काम दुनिया में खूबसूरती से रिलेटेड है, सब के सब दब गए थे। ऐसे में कोई विरला ही होगा जिसको शुक्र के अस्त होने का कम प्रभाव होगा। खासकर ऐसी कुछ राशियां हैं जिनको शुक्र के अस्त होने का कम प्रभाव होता है, जैसे सिंह राशि है, या मैं बात करूं तो आपको
मीन राशि है, धनु राशि है, इन राशि वालों को शुक्र के अस्त होने का कम प्रभाव होता है। और किनको ज्यादा प्रभाव होता है? जैसे वृषभ राशि है या मिथुन राशि है या कन्या राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है, इनको शुक्र के अस्त होने का ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। और साथ साथ ये भी जान लीजिए जिनकी शुक्र की महादशा चल रही होगी, महादशा के अंतर्गत जिनकी शुक्र की अंतरदशा चल रही होगी, और इसके अलावा यह सूक्ष्म दशा चल रही होगी, या शुक्र गोचर में उनके इंपॉर्टेंट भाव में त्रिकोण में आया होगा, त्रिकोण का स्वामी होगा, या किसी प्रकार से तबियत का अष्टम भाव का स्वामी होगा, सप्तम भाव का स्वामी होगा, या शुक्र जो है हर प्रकार से आपको, अगर आप शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुए थे तो उन लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का असर होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मिथुन राशि का बता दूं कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र और साथ में द्वादश भाव के होते हैं, तो इनके प्रेम संबंधों में रुकावटें, प्रेमी का फोन ना आना या प्रेमी से बात ना होना, पढ़ाई में रुकावटें, बेचैनियां, मानसिक बेचैनियां, टेंशन दे देना, कुछ न कुछ इस प्रकार की समस्याएं सब झेली होंगी। तो अब ये शुक्र उदित होने जा रहे हैं, आपको बधाइयां जी, बधाइयां, सभी को बधाइयां। और कहाँ उदित हो रहे हैं? कर्क राशि में। अब ये चर्चा हमने पहले नहीं की थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये चर्चा अगर लंबी लगती है तो आप इसे आगे करके मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो आप सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शुक्र कहाँ उदित हो रहे हैं? कर्क राशि। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव की राशि है, और शुक्र जो है वो द्वितीय भाव के भी स्वामी है, सप्तम भाव के भी काल पुरुष के हिसाब से स्वामी है। अब सुखों के और पैसों के और आकर्षण के, विवाहित जीवन के दाता हो गए सुख। इसके साथ आप समझ लीजिए वो कहां पर अस्त हो गए, तो वो चतुर्थ भाव की राशि पर अस्त हो गए। चतुर्थ भाव होता है माँ के सुख का, चतुर्थ भाव होता है आपके घर के सुख का, आपको हर प्रकार से आराम मिलने का, क्योंकि घर में आके कहीं भी टक्करे मार के आए बाहर से आदमी, लेकिन घर में आकर उसको आराम मिलता है, चैन मिलता है। तो चैन लूट जाता है जब शुक्र जो है वो अस्त हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव बताऊंगी क्या होगा शुक्र के उदित होने का। ऑब्वियसली अच्छा ही प्रभाव होगा। एक आध राशियां हम छोड़ दें जिनको शुक्र से मतलब नहीं है, फिर भी उनको शुक्र के उदित होने का किसी न किसी भाव पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा होगा। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में 2 से 3 उपाय मैं बताऊंगी शुक्र से रिलेटेड, जो कुछ राशियों को करने हैं और कुछ राशियों को नहीं करने हैं, वो भी देख लीजिएगा। संक्षेप में जानेंगे। शुक्र जब कर्क राशि में उदित होंगे तो उनकी जो डायरेक्ट दृष्टि है वो पड़ रही है वृश्चिक राशि पर। तो सप्तम दृष्टि शुक्र की स्ट्रांग होती है, क्योंकि सप्तम घर शुक्र का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो जहां जहां पर वृश्चिक राशि आती है मेष से लेके मीन राशि वालों की, वहां पर सुखों की वर्षा फिर से हो जाएगी आप सभी राशि वालों के लिए। मेष राशि द्वितीय भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र उदित हुए चतुर्थ भाव में, फिर से आकर्षण पैदा हुए, संचित धन होना शुरू किए, आपके बोलने चलने की भाषा में प्यार आया, घर वालों को आप पर प्यार आया, माता पक्ष को आप पर प्यार आया, घर में सुखों की वर्षा फिर से होने लगी। वाहन अब आप खरीद सकते हैं, हेल्पर्स अब आप बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय में आपकी तरक्की हो सकती है, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम पूर्ववत चला सकते हैं आप। वृषभ राशि, वृषभ राशि की तो लग्नेश है शुक्र और साथ साथ में षष्ठेश है, तो विरोधियों का उठ खड़ा होना, मन बुझ जाना, पर्सनालिटी डिम हो जाना या अपने आप में दुखी हो जाना, ये सब आपके साथ चल रहा था। रोग ऋण शत्रुओं ने घेर रखा था। अब जाकर शुक्र तृतीय भाव में, जो कि एक अच्छा भाव है, तो ले चले आपको यात्राओं पर, एंजॉयमेंट के लिए ले चले, छोटे भाई बहनों की संगत करके उनके साथ जो भी मनमुटाव था खत्म करके उनको भी आया आप पर प्यार, आकर्षण आपका कोई यात्रा में बन रहा था तो आपका वो पूर्ववत हुआ। आपके अंदर की खूबसूरती, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम आपके पूर्ववत शुरू हुए और आप अब निकले अगर काम पे तो याद रखें ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते जाएं, आपके सभी काम पूर्ववत बनेंगे। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, मामा पक्ष से काम सभी बनते नजर आते हैं।
मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र मतलब आपका दिमाग, आपका पंचमेश, आपका द्वादशेश, तो बिल्कुल प्रेमी से टाटा टूट और साथ में अपने मन की शक्ति का क्षीण हो जाना, डर जाना किसी बात से। आपके स्त्रियों में अगर बात करूं तो ओवरीज, यूट्रस, महावारी, जननेंद्रिय, जो नीचे के पार्ट हैं नेवल से नीचे, उसमें तकलीफ होना, किसी भी प्रकार से बेचैनियां, घबराहट, जहां जहां जा रहे हैं डॉक्टरों के पास घूमना, ये सब नजर आ रहा था। बच्चे परेशान थे, बच्चों का कुछ रिश्ता ना होना, क्योंकि पहले ही केतु बैठा हुआ है वहां पर और विघटन करवाता है केतु, कोई विचार को पक्का बनने नहीं देता। ऊपर से आपके बच्चों का रिश्ता ना होना, कोई ऐसी बात होना जिससे आपकी उन्नति ना होना। बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे हैं लोगों को लेकिन कन्विंस नहीं हो रहे, प्रेमी कन्विंस नहीं हो रहा, विदेश रिलेटेड काम नहीं हो रहे, खर्चों की अधिकता, सब खत्म हो जाएगा और अच्छी दिशा में आप चल पड़ेंगे। कर्क राशि, आपके तो लग्न में शुक्र थे, प्रेम के स्वामी, आकर्षण के स्वामी, आप खुद ऐसे भाव विवल होने वाले, प्यारे से भोलेनाथ की तरह, भोले भंडारी, और आपका मन दुखी हो गया था। आप अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि शनि की पोजीशन की वजह से पीछे आपकी तबीयत जो खराब हुई थी अब बेटर हो गई है, मानसिक बल मिला है, लेकिन आपके काम अचानक रुक गए जो ऑफर्स आए थे आपको, और अब वो ऑफर्स फिर से खुल जाएंगे। माता की तबीयत खराब हो गई थी, माता की तबीयत ठीक हो गई, घर में सुखों की कमी हो गई थी, पैसे की कमी हो गई थी, केसेस, विवाद, थोड़ा थोड़ा सिर उठाना शुरू किए, आपके वाहन वगैरह से रिलेटेड परेशानियां सब कंट्रोल में आती हैं, शुक्र उदित हो रहे हैं, एंजॉय कीजिए। सिंह राशि, विशेष शुक्र पर ध्यान आपका नहीं जाता क्योंकि शुक्र आपके विरोधी ग्रह हैं, फिर भी हैं तो आपके दशमेश और हैं तो आपके तृतीयेश, फर्क तो पड़ता है आपको, भले ही वो द्वादश भाव में बैठे हों। तो द्वादश भाव में तो शुक्र वैसे ही मीन का हो जाता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो जाता है, और अगर अस्त हुआ तो याद रखें कि आपके खर्चे अनाप शनाप बढ़े हुए थे, प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, विदेश रिलेटेड वीजा वगैरह लगने में परेशानी, नौकरी लगने में परेशानी, या आपको बीमारी कोई ऐसी जिससे पस्त हो जाना, काम काज में मन न लगना, ये सब हो रहा था जिससे आप बाहर निकले। और यात्राएं भी शुभ हुई होंगी अब आपकी। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, पिता से मनमुटाव खत्म, या उनकी तबीयत खराब है तो आपको अब तबीयत ठीक होने पर उस बात से चैन मिलना। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए आपके शुक्र लाभ भाव में बैठे, लाभ भाव में बहुत अच्छी बात है कि शुक्र लाभ भाव में हो। मीडिया आर्ट से रिलेटेड केसेस, विवाद सब प्यार से सुलटाता है इंसान, लेकिन यहाँ तो प्यार ही नहीं बचा, यहाँ तो बेचैनी, घबराहट हो गई थी। शुक्र के अस्त होने पर रास्ता नहीं दिख रहा था, आप सोच रहे थे करूंगा क्या मैं, कैसे मिलेगा सब कुछ मुझे, और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी सर उठा रहे थे। चैन रखिए, स्थिति ठीक होने वाली है। आपके बड़े भाई बहन, पिता समान लोग आपकी मदद करेंगे, और आपके पंच में आपके भागेश हैं, आपके भागेश हैं शुक्र, और आपके द्वितीयेश हैं, तो एक तरफ काम किया तो दूसरी तरफ पैसा आया, तो फिर से काम शुरू होगा, पैसा आएगा, संचित धन बढ़ेगा, परिवार सपोर्ट करेगा, मनमुटाव खत्म होगा, बड़े भाई बहनों से फालतू की बेचैनी खत्म होगी, यात्राओं में आनंद मिलेगा और काम भी बनेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र, आपके अष्टमेश बनते हैं
जाकर बैठ गए थे दशम में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। ले आर्ट और मीडिया के फटाफट काम बन रहे थे और प्यार से बन रहे थे, सौहार्द से बन रहे थे, पिता का सहयोग था। अचानक से पलटी मारी और अब शुक्र जो है उदित हुए तो आपको पहले बहुत बेचैनी थी तबीयत से रिलेटेड, जननेंद्रियों से रिलेटेड, पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड, स्त्रियों में माहवारी वगैरह से रिलेटेड, व्यावसायिक संबंध, ससुराल पक्ष से संबंध, नौकरी पेशा लोगों को तकलीफें, पिता से परेशानी, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अब ये ठीक होगा, आप एंजॉय कीजिए अपना काम और फिर से मन लगा के काम कीजिए। कई लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमने काम छोड़ दिया है। देखिए, जब ऐसे ग्रह वक्री होना शुरू करते हैं, अब गुरु भी वक्री होने वाले हैं, विशेषकर अच्छा भला लगा हुआ काम छोड़ा ना करें। और जब हमारी लेक्चर सुनते हैं आप, तो इतना जरूर याद रखें, बैठे बैठे रोजी रोटी को लात नहीं मारा करते। वृश्चिक राशि, आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश हैं शुक्र, और कहाँ भाग्य में अस्त हो गए थे, अब उदित हो रहे हैं। तो आपके विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के साथी के साथ काम करेंगे, आपके प्रेम संबंध फिर से जागृत होंगे और आपको खुशी मिलेगी। उनके साथ आप विदेश रिलेटेड काम कर सकते हो। आपके खर्चे अब अपने ऊपर होंगे, आपको लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ। और आपका बड़ी विचित्र बात होती है कि शुक्र भी आपके जगा सकता है अध्यात्म, तो आप ऐसी यात्राएं कर सकते हैं जिसमें आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं और इसमें आपका परिवार साथ जा सकता है, आपको आनंद मिल सकता है और साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों से सपोर्ट भी मिल सकता है और काम की भी बातें हो सकती हैं यात्राओं में। धनु राशि, आपके लिए शुक्र बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो लाभेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं। अंदर अंदर शत्रुता निभाने वाले लोग जो आपको पता ही ना लगे, विशेषकर शादी ब्याह में विलंब हो जाना, विशेषकर तबीयत का आपको माहवारी वगैरह से रिलेटेड परेशानियां ना हो तो भी चिंता हो जाना, मानसिक बल कम रहना, मन दुखी हो जाना, या आपको ऐसे लगना कि मेरे पैसे कहीं से नहीं आ रहे, तो भी जुगाड़ तो शुक्र ने अच्छा किया था। जुगाड़ होने के बावजूद, अष्टम में रहने के बावजूद, शुक्र जब अस्त हुए तो आपका मन दुखी हुआ, आपके डिसीजंस गलत हुए। आपको क्या करना है, आपको अपने ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें या किसी गुरु के शरण में जाना बहुत जरूरी है, या महालक्ष्मी के मंदिर गुरुवार को विजिट करना बहुत जरूरी है। केसेस विवाद से आपको मिलेगी छुट्टी और आपके कई सारे काम अब पैसों से रिलेटेड बनते नजर आते हैं मुझे, और आपकी तबीयत भी पहले से बेटर हो जाएगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए पंचमेश और साथ में दशमेश शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरफ काम, एक तरफ बुद्धि, एक तरफ सोच, और आपके बच्चे और आपके डिसीजंस और साथ में आपके मित्र, सब कुछ बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये सब बिगड़ गए थे, अब इनसे आराम। उनकी पढ़ाइयाँ आगे बढ़ेंगी, आपकी पढ़ाई भी बढ़ सकती है। कामकाज, मीडिया, आर्ट, खूबसूरती से रिलेटेड बढ़ सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको बुद्धिमानी से करने थे तो डिसीजंस नहीं हो रहे थे, वो भी बढ़ेंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन में जो खटास आ गई थी और स्थिति खराब हो गई थी व्यवसायिक पार्टनर के साथ, तो वो भी बेहतर होने जा रही है और अब आप अपने उस विषय में भी डिसीजन सही ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मीडिया हाउसेस में नौकरी लगना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए चतुर्थेश और आपके भागेश, तो काम किया तो पैसा कमाया, पैसा कमाया तो सुख मिला, घर में सुख दिया, माता को सुख दिया, माता से सुख मिलता है, माता से बहुत बड़ा सुख मिलता है। तो माता का ये सुख आप वंचित हो गए थे, तो अब इससे आपको फिर भरपूर मिलेगा। आपके वाहन वगैरह से परेशानी हो रही थी तो उससे आपको परेशानी दूर होगी। रेनोवेशन वगैरह होती, शुक्र की दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है वृश्चिक राशि पे, तो कामकाज भी आपके शुरू होंगे मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड, और आपके कुछ ऐसे पल जिसमें आपको यात्राएं मिलती हैं, कामकाज साथ में और आनंद साथ में, एंजॉयमेंट ये भी मिलता है। और साथ साथ आपके बड़े भाई बहन या पिता समान लोगों से फायदा, नौकरी पेशा लोगों को फायदा, और आपके घर में सुख सुविधा की रेलचेल फिर से, रेनोवेशन वगैरह के काम भी फिर से बनेंगे। मीन राशि, आपके लिए आपके तृतीयेश और आपके अष्टमेश, तो सिंपल सा कनेक्शन है। जाकर पंचम में बैठे, यात्रा पर गए तो तबीयत खराब हुई तो बच्चों को आपकी चिंता हुई, या बच्चों की चिंता आपको किसी प्रकार से हो गई, उनसे प्रेम कम हुआ या उनकी तरफ से आपको इज्जत ना मिली,
आदर न मिला तब बेचैनी, उनकी चिंता हुई कि वो पढ़ नहीं रहे, वो आगे नहीं बढ़ रही, ये सब स्थिति अचानक से दिल में घर कर गई थी, जो अब निकलेगी। अब यात्राएं शुभ हो जाएंगी, कामकाज अच्छा चलेगा, तबीयत अच्छी रहेगी, आपके बच्चों के डिसीजंस हो जाएंगे। अगर आपको उनके पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है तब भी ये डिसीजंस हो जाएंगे। और आपको कुछ भी करके अगर ऐसा लगता है कि आपके मित्रगण आपका साथ नहीं दे रहे थे तो आपके मित्रगण भी आपका साथ देंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरियां खुलेंगी और ससुराल पक्ष से भी फायदा होगा। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि शुक्र उदित होंगे तो क्या अच्छे हालात होंगे आपके। अब मैं कुछ शुक्र के आपको उपाय बताती हूँ। अब मैं स्त्री हूं तो मुझे जो लगता है, स्त्री होने के नाते और घरेलू औरत भी हूं और कामकाजी महिला भी हूं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, कामकाज का स्थल या घर का स्थल साफ रखिए, क्लीन रखिए, सजा के रखिए। शुक्र का वास होगा, महालक्ष्मी का वास होगा, पैसा आएगा, धन आएगा। जब आपकी घर की व्यवस्था खराब होती है तो महालक्ष्मी रूठ जाती है। घर की दहलीज, घर के बाथरूम, घर की आपके कोने कोने में कचरा, ये सब अगर खराब हुआ तो आपके घर से शुक्र रूठ जाएगा, महालक्ष्मी रूठ जाएगी। अब ये एक उपाय है। दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं कि हर बार, कई बार ऐसे होता है, सुबह सुबह उठ के घर के नींद सोने वाले कपड़े पहन के बैठ जाते हैं स्त्रियां और पुरुष, और जैसे किसी ने गाउन पहन लिया या किसी ने रात के कपड़े नाइट सूट्स पहन लिए और घर में अपने बैठे रहे, तो वो बोले घर में ही है, क्या जरूरत है ये सब चेंज करने की। तो ये गलत है। इससे शुक्र जो है वो नेचुरली अस्त हो जाता है। क्योंकि अगर आपने मेकअप किया, अपने आप को सुंदर रखा, अपने चेहरे पे मलाई लगाई, अपने बॉडी में दूध मला, अपने खूबसूरती का ध्यान रखा, सौंदर्य प्रसाधन लगाए, थोड़ा सा सेंट लगाया, अच्छे अच्छे कपड़े जो आपके पास बेस्ट हो वो पहने, घर का रख रखाव तो ठीक है लेकिन खुद के शरीर का और बुद्धि का भी रख रखाव ठीक रखा, तो बुद्धि के रख रखाव के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने बहुत जरूरी है, दुम दुर्गाय नमः के जाप करने बहुत जरूरी है, माता की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ माता के सभी मंत्रों का, आप इनका जाप करें, सुनते रहिए, कंठस्थ करिए और लगा के रखिए अपने घर में, ताकि आपके घर में शुक्र का वास रहे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा शुक्र के उदित होने का। आप वैसे शुक्र को एनी टाइम उदित कर सकते हैं, ये सब उपाय करके कभी शुक्र अस्त नहीं होंगे आपके जीवन में। अपने विचारों को अस्त मत करिए, अपने घर परिवार के लोगों को अपना अस्त स्वभाव मत दिखाइए, अपने घर की स्थिति को उदित रखिए, तो आपकी शुक्र हमेशा उदित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।